दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव ने मास्टर प्लान सेट कर दिया है। अखिलेश यादव लोकसभा के बाद उपचुनाव में भी बीजेपी को वापसी का कोई भी मौका नहीं देना चाहते हैं। इसलिए इस बार के चुनाव में पीडीए के साथ अखिलेश यादव ने एक नया दांव चला है। तो कौन सा नया प्लान सपा मुखिया ने बीजेपी के सामने तैयार किया, ये सब जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन से नए मुद्दे के साथ सपा इस बार जनता के बीच जाने वाली है। तो देखिए दोस्तों, 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अखिलेश ने जो प्लान सेट किया है उसमें सबसे पहले नंबर पर यह है कि एक एक सीटों की समीक्षा खुद अखिलेश यादव करेंगे। यानी हर एक सीट को बारीकी से अखिलेश यादव खंगाल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, समाजवादी पार्टी बूथवार वोटों के आंकड़ों की समीक्षा भी कर रही है, क्योंकि अखिलेश यादव अब बीजेपी को यूपी की सियासत में कमबैक करने का कोई भी ऑप्शन नहीं देना चाहते हैं। साथ ही इन सब के अलावा जो अखिलेश ने एक और स्ट्रेटजी बनाई है वो ये कि इस बार के उपचुनाव में भी सपा संविधान के साथ जनता के बीच जाएगी, संविधान और आरक्षण के मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगी। और लोकसभा की तरह उपचुनाव में भी सपा जीत के रिकॉर्ड का परचम लहराएगी। दोस्तों, वहीं सपा कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव ने निर्देश दिया है कि आरक्षण बचाओ की लड़ाई के साथ जमीन पर उतरना है। पार्टी ने कोर के साथ सभी फ्रंटल संगठनों को उपचुनाव की तैयारी करने और इससे जुड़े कामों में जुटने को भी कहा है। और इन सभी आदेशों के बाद ये साफ हो गया है कि अब अखिलेश यादव चुनाव में कोई भी कमी छोड़ने के मूड में नहीं है। साथ ही उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं को कहा कि उपचुनाव वाली सीटों पर बड़े स्तर पर जनसंपर्क किया जाए और उन तक पार्टी की बातों को पहुंचाया जाए। दोस्तों, अखिलेश यादव के इस मास्टर स्ट्रोक से राजनीतिक पंडित दावा कर रहे हैं कि सभी 10 सीटें जहां जहां उपचुनाव होने हैं वहां समाजवादी पार्टी की जीत होने जा रही है। क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए वाला फार्मूला है तो दूसरी तरफ ये नई राजनीतिक रणनीति जो बीजेपी को बेहद नुकसान पहुंचाने जा रही है। खैर दोस्तों, अब आप उन 10 सीटों के नाम देख लीजिए जहां उपचुनाव होने जा रहे हैं। देखिए, इन 10 सीटों में करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटहरी, खैर और मीरपुर सीट है जहां उपचुनाव होने जा रहे हैं। और इन सभी सीटों में से 9 सीटें विधायकों के सांसद बन जाने के बाद खाली हुई हैं, जबकि एक सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने के बाद खाली हुई है। और इन 10 सीटों में से सपा के पास 5, बीजेपी के पास 3 और एक सीट पर रालोद और निषाद पार्टी का कब्जा था। पर अब समाजवादी पार्टी इस चुनाव के जरिए अपनी संख्या को और बढ़ाने की कोशिश में है। साथ ही इन सभी सीटों पर जीत के साथ सपा ये बताना चाहती है कि यूपी में बीजेपी का राजनीतिक कद अब सिमटता जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बीजेपी को यूपी में हाफ किया है, उससे न केवल अखिलेश यादव का बल्कि पूरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। और उसी को बरकरार रखते हुए सपा उपचुनाव पर फोकस करना शुरू कर दी है। दोस्तों, अभी तक उपचुनाव की तारीखों का घोषणा नहीं हुआ है, पर बावजूद इसके सपा कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है। और अब देखना यही है कि बीजेपी अखिलेश यादव की इस नई रणनीति से कैसे बाहर आती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है अरुण चौरसिया। नमस्कार।